नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, जय महाकाल आयुर्वेद। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9165823800। जैसा कि अभी कुछ दिनों से मैं तंत्र के वीडियो, मंत्र के वीडियो डाल रहा हूँ। मैंने जैसा आपसे वादा किया था कि श्री कृष्ण भगवान के संबंध में बहुत सारे लोगों ने विचार किया था कि उसका कोई यंत्र मंत्र हो तो डालिए, क्योंकि सौराष्ट्र में, आपका गुजरात में, इस तरफ श्री कृष्ण भगवान की स्तुति बहुत होती है। वृंदावन और मथुरा। तो पहली बात तो भगवान श्री कृष्ण का यंत्र मंत्र तो खूब मिल जाएंगे, पर यंत्र नहीं मिलता। भगवान श्री कृष्ण का 16 कला में माहिर भगवान थे वो, और मर्यादा पुरुषोत्तम तो राम थे। उनका समय भी मर्यादा का था। जैसा आप जानते हैं कि वहाँ राक्षस था जरूर, रावण पर मर्यादा में था। अपनी मर्यादा में रख के उसने भगवान माता सीता को वहाँ रखा, महल में नहीं रखा। आपका कि आपका वन में रखा, एक अशोक वाटिका में रखा। और जब भी एक ही बार का विवरण है, मिलने आया भगवान माता सीता से तो मंदोदरी के साथ में आया, अकेला नहीं आया। वहाँ भाइयों में भी मर्यादा थी। अपने बड़े भाई के लिए छोटे भाइयों ने आहुति दे दी। सब कुछ मर्यादा, यहाँ तक कि समुद्र भी मर्यादा में था भगवान, जबकि भगवान राम का वंशज था वो। फिर भी उसने बोला कि प्रभु मैं अपनी मर्यादा नहीं तोड़ सकता। आपको युक्ति बता देता हूँ, पत्थर डालिए, अंगद आपका नल नील द्वारा वो तैरेंगे। तो सब कुछ मर्यादा था, परंतु भगवान श्री कृष्ण के समय में कुछ भी मर्यादा में नहीं था। इसलिए वहाँ भगवान श्री कृष्ण जैसा व्यक्तित्व की आवश्यकता थी। राम नहीं चलते, वहाँ कृष्ण ही चलते। शकुनी जैसे आदमी को परास्त करने के लिए टक्कर का आदमी चालाक चाहिए था। जैसा भगवान श्री कृष्ण को बांके बिहारी बोलते हैं, सीधे नहीं है वो, बांके बिहारी उनका नाम ही, छलिया। और भगवान श्री कृष्ण भक्ति मार्ग से भगवान श्री कृष्ण को पाया जा सकता है। महिला जैसा हृदय चाहिए, पूर्ण समर्पण चाहिए, ये बड़ा कठिन है। मीराबाई के जैसा समर्पण भाव चाहिए, वो बड़ा मुश्किल है। व्यक्ति आज के समय में तो उसके हृदय में इतना कालिक है कि शुद्ध हृदय कहाँ से लाएगा वो। मीरा को देखिए, मीरा का दहन संस्कार का कोई स्थान नहीं है, ना मीरा का कोई स्मारक है। मीरा तो भौतिक शरीर के रूप में ही भगवान श्री कृष्ण में समाहित होगी, तो उनका शरीर नहीं मिला। इतना समर्पण का भाव जब आपके मन में हो, तब भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त हो सकती है। इसलिए आपने देखा होगा गोपिकाएं, राधा एक भौतिक शरीर नहीं है, एक भाव है, मनोदशा है। वैसी मनोदशा भगवान श्री कृष्ण को भक्ति दिला सकती है आपको। समर्पण का भाव, इतना सा भी छल छिद्र उनको पसंद नहीं है। जिसने भी उनके साथ कुटिलता की, उसको दंड मिला ही। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा ही है कि तू समर्पण कर दे। अर्जुन को बाद में उन्होंने, तू समर्पण कर दे, मेरे प्रति समर्पित हो जा, तो तुझे सब कुछ मिलेगा। गीता का सार है। और भगवान श्री कृष्ण ने सारथी का रूप, श्री कृष्ण का रथ का सारथी, मतलब सारथी का क्या मतलब हुआ? आप भगवान श्री कृष्ण को अपने रथ का सारथी बना लीजिए। जहाँ वो ले जाए वहाँ जाइए, जैसा रखे वैसा रखिए। सूखी रूट की परेशानी, जिस भी स्थिति में आप हो, बस भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करिए, तो वैसा भगवान श्री कृष्ण को सारथी बनाइए। उनका जो सारथी बने ना, उनका आपके जीवन रथ का सारथी भगवान श्री कृष्ण को बना दीजिए। ऐसा समर्पण का भाव होना कि जहाँ ले जाएं आप मौन स्वीकार करिए, जो कहें वो करिए। ऐसा समर्पण का भाव हो, तब भगवान श्री कृष्ण की भक्ति फलित होती है। अब मैं आ जाऊँ मूल मंत्र पर, नहीं तो भटक जाऊँगा। ये यंत्र मेरे को, आप जब जाएंगे मथुरा तो वहाँ पर एक जो वन है, क्या बोलते हैं उसको, कदम वन में भगवान श्री कृष्ण का मैं कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, आपने बचपन में कविता पढ़ी होगी। वो कदम का पेड़ आज भी वहाँ है। एक छोटी सी
एक छोटा सा, क्या बोलते हैं उसको, चारों तरफ से पानी का स्थान है जो बावड़ी सरी की बनी है, उसके पास वो कदम का पेड़ है, और कदम वन है, कदम वन। उस कदम वन में बहुत सारे कदम के पेड़ हैं। वहाँ पे एक संत हैं, थे, काफ़ी बुजुर्ग थे, जब मैं 20 साल पहले बात बता रहा हूँ, तब गया था, तब उन्होंने ये यंत्र मुझे दिया था, जो मैं आज आपको प्रसाद के रूप में दे रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण का जब उनको मार दिया तीर, उनके तलुए में तीर लगा, वो तो भगवान थे, प्राण उन्होंने छोड़ दिए, उनका दहन संस्कार हुआ तो उनका शरीर का सिर का भाग जला नहीं, तो उन्होंने क्या करा, लोग वालों ने एक संदूक में बंद करके छोड़ दिया लकड़ी की। वो बहता बहता जब जगन्नाथ पहुंचा, लोगों ने खोला पेटी में क्या है, लोग सोचे धन दौलत होगी, उसमें भगवान श्री कृष्ण का सिर मिला। तो वो जगन्नाथपुरी में जो लकड़ी के अंदर रखा हुआ, जो किसी को देखने नहीं देते, उस भगवान श्री कृष्ण का सिर है, ऐसा यंत्र है वो। और इसीलिए आपने देखा होगा कपालिक लोग खोपड़ी का उपयोग करते हैं, कि भगवान श्री कृष्ण की कपाल क्रिया कौन करता, किसी की ताकत ही नहीं थी, तो उसको लकड़ी में बंद करके रखा जाता है, और 3 वर्ष में एक बार उस लकड़ी को बदला जाता है। उसके देखा होगा आपने, उसके उस जगन्नाथपुरी के मंदिर का झंडा की परछाई नहीं बनती, मंदिर की परछाई नहीं बनती, उल्टी दिशा में उड़ता है, वो कोई जहाज पक्षी उसके ऊपर से मंदिर के नहीं निकलता, इतना तीव्र यंत्र है वो। और किसी विदेशी को मंदिर में दर्शन करने का अधिकार जगन्नाथपुरी में नहीं है, इंदिरा गांधी को भी नहीं जाने दिया था, क्योंकि वो हिंदू नहीं थी। तो ये यंत्र जो है उसी के समतुल्य है ये। इसमें थोड़ा सा अलग अलग, इसको आपको जब भी आप बनाएंगे तो इसमें अष्टगंध लीजिए, इसमें कदम वन की रज, कदम वन की मिट्टी या तुलसी वन की मिट्टी, जहाँ भगवान श्री कृष्ण और राधा रात को रासलीला करते हैं, वहाँ की मिट्टी आपको मिलाना पड़ेगी, बिना उसके काम नहीं चलेगा। और कदम की लकड़ी से ये स्ट्रक्चर बनाएंगे, जो बाहर की लाइन है कदम की लकड़ी से बनेगा। और श्री कृष्ण जन्माष्टमी में बनता है भोजपत्र पे। अच्छा, आप उत्तर की तरफ मुँह करके बैठ जाइए और पीले सिंहासन पे बैठना है, कदम की लकड़ी से अष्टगंध की स्याही में कृष्ण रज मथुरा रज मिला लीजिए और इसको बना लीजिए। फिर इसमें जो अंक लिखना है, जो अंक और शब्द वाले यंत्र बहुत कम मिलेंगे मित्रों, मैंने आपको जैसा अपने वीडियो में बताया था। तो पहले आपको छोटे से 1 2 3 4 5 6 7 8 बीसा मंत्र है, ये बीसा यंत्र, ये बीसा यंत्र कहीं से भी जोड़ेंगे, 9 और 1 10 3 13 और 7, ये 7 है कोने में, ये 7 लिखा हुआ है, 7 20, 8 और 2 10 और 4 14 और 6 20, चाहे ऐसे जोड़ो चाहे ऐसे जोड़ो, 8 और 2 10, 9 और 1 10, 6 और 4 10, 3 13 और 7 20, कहीं से भी जोड़ लोगे आपको तो 20 होगा ही। ये बीसा यंत्र है कृष्ण भगवान के नाम के साथ। तो इसको मोर पंख से लिखना है, ये मोर पंख से लिखाएंगे, अक्षर और अंक ये मोर पंख से लिखाएंगे। और इसको आप लिख लीजिए, बन गया यंत्र। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पे बनता है ये, उस दिन भगवान का जन्म हुआ था, इसलिए उसी दिन ये यंत्र का जन्म भी होता है। इसको बना के बढ़िया और फोटो फ्रेम में लगा लीजिए, एक पीले कपड़े पर इसको भगवान की जगह पे स्थापित कर दीजिए, श्री कृष्ण राधा की एक फ़ोटो लगा दीजिए और ओम कृष्णाय शरणम मम, इसका मतलब ये मंत्र की 108 माला आपको, एक माला रोज़ जाप करना। श्री कृष्ण शरणम मम मतलब मैं श्री कृष्ण भगवान की शरण में हूँ। जब आप यंत्र के साथ जपोगे, ऐसे जपने से लाभ नहीं मिलता। जब हम मंत्र यंत्र के साथ जपते हैं तो उसका 100% लाभ मिलता है, भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पे होने लगेगी। ये है मित्रों इसका पूरा विधान। तो भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुष भी बोला जाता था 16 कलाओं में, तो ये सभी विद्या में पूर्ण थे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का ये यंत्र आप बहुत सारे गुजराती भाइयों की
फ़ोन आए थे मेरे को कि भगवान श्री कृष्ण का कोई यंत्र हो आपके पास तो डालिए। तो ये दुर्लभ यंत्र मैंने डाल दिया मित्रों, इसको आप करिए। इस यंत्र को अगर आप दुकान पे लगाते हैं, अपने जहाँ पर व्यापार करते हैं वहाँ अपने कुर्सी के पीछे लगा लीजिए, और बैठने से पहले आप 11 बार ओम कृष्णम शरणम बहुत छोटा सा मंत्र है, इसको जाप करेंगे तो आपका व्यापार अच्छा चलेगा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा रहेगी, जादू टोना इस पे चलता नहीं, और जो करेगा उसको फिर दंड भी मिलता है। भगवान श्री कृष्ण किसी को नहीं छोड़ते, जिसने गड़बड़ की उसको पनिशमेंट बिल्कुल मिलता है, उसको लाभ की जगह नुकसान होता है। या सात्विक भाव से, इसमें भाव का बड़ा महत्व है। आप भावपूर्वक इसको बना के और प्रार्थना पूर्वक इसको जाप करेंगे तो बिल्कुल 100% लाभ इसमें होता है। तो नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, जय महाकाल आयुर्वेद। कृष्ण जन्माष्टमी पे इसको बनाना है, मैं इसको बना के रखता हूँ। जिस किसी को चाहिए तो मेरा मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर दे दिया है मैंने, आप ले लीजिए। और मंत्र का जाप मैंने आपको बता ही दिया है, मंत्र का जाप करिए, फ़ोटो फ्रेम करा लीजिए, पीले कपड़े पे रखना है, थोड़ा सा पीला चावल, हल्दी, दीपक लगा के, कोई सा भी यंत्र हो दीपक ज़रूर लगाना चाहिए, तो बिल्कुल लाभ मिलेगा। नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद। अब मैं आपको अगला यंत्र बताऊंगा, बहुत छोटा सा, परंतु वो थोड़ा सा वाम मार्गी है, वो बड़ा ज़ोरदार काम की चीज़ है, जो अभी पितृमोक्ष अमावस्या होगी उस दिन इसको बनाना है। मैं अगला वीडियो वही डालूंगा। मेरे से आपसे निवेदन है मित्रों कि सबको बताइए, ताकि इसका लोग आशातीत लाभ हो और सब इसको जाने पहचाने, हमारी विद्याओं को, हमारे संस्कार को, हमारी संस्कृति को समझे, पहचाने और उसका आशातीत लाभ उठाएं। क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति में अभी आपने देखा होगा, बड़ा कुठाराघात हो रहा है, बड़ा दुख होता है मेरे को सोच के। ये राजनीति में अभी कितना आया है कि वहाँ तिरुपति बालाजी में कितने श्रद्धा और भाव से लोग जाते हैं, और वहाँ लोगों ने प्रसाद जैसे पवित्र चीज़ के साथ गड़बड़ी की है। ये भारतीय, आप समझिए मित्रों, ये भारतीय संस्कृति में इतनी ताकत है, मंत्र तंत्र में इतनी ताकत है, उसको नष्ट करने पे आ गए हैं अब लोग। राजनीति खूब करो, मगर ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आप सोच लो अपने महत्व, आपके महत्व है इसलिए लोग नष्ट करना चाहते हैं। आपकी यंत्र तंत्र मंत्रों में ताकत है, इसीलिए लोग उसको खराब करने पे, दूषित करने पे तुले हैं। तो नमस्कार मित्रों।